मित्रों, हनुमान महर्षि गौतम की पुत्री अप्सरा पुंजिकस्थली अर्थात अंजनी के गर्भ से पैदा हुए। अंजनी के गर्भ के बारे में जब गौतम ऋषि को पता चला और यह भी पता चला कि उस गर्भ का कारण राजा केसरी हैं, तो उन्होंने अंजनी को पर्वतों में रहने के लिए भेज दिया जहां वे केसरी से न मिल पाएं। हनुमान जी के जन्म उपरांत जब माता अंजनी ने हनुमान नामक पुत्र वानर रूप में देखा तो उसे शिव के रूप से भिन्न जानकर वह पवन देव से रुष्ट हो गई। उन्होंने हनुमान जी को एक ऊंची चट्टान से नीचे छोड़ दिया। उनके गिरने से पर्वत चूर चूर हो गया। पर्वत पर केसरी इंतजार कर रहे थे और वायु मार्ग से आते हुए हनुमान को उन्होंने संभाल लिया। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म विवादास्पद स्थिति में हुआ था, अतः माता अंजना व हनुमान जी को गौतम ऋषि का आश्रम छोड़ना पड़ा। हनुमान जी कभी भी केसरी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो पाए। लोकमान्यता के अनुसार कुछ वर्षों के लिए माता अंजना व हनुमान जी को कपिस्थल कुरु साम्राज्य से दूर रहना पड़ा। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हनुमान जी को कभी भी पारिवारिक सुख नहीं मिल पाया। उन्हें न कभी पुनर्तः से माता पिता का प्रेम मिल पाया, न ही कभी उनका गृहस्थ जीवन शुरू हो पाया। शास्त्रों व लोकमान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। शास्त्र पाराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु हनुमान जी का पहला विवाह सूर्यपुत्री सुरवचला से हुआ था। शास्त्र पौम चरित के अनुसार वरुण से रावण के युद्ध में रावण की ओर से हनुमान ने युद्ध किया तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती का तथा रावण ने अपनी दुहिता अनंकुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। हनुमान पत्नी अनंकुसुमा के संदर्भ में शास्त्र पौम चरित कुछ इस प्रकार बखान करता है कि सीताहरण के संदर्भ में खरदूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतःपुर में शोक छा गया। अनंकुसुमा मूर्छित हो गई। हनुमान जी सामान्य जीवन से कभी खुश नहीं थे। उनके जीवन का उद्देश्य मात्र परमार्थ की प्राप्ति रहा। 3 विवाह होने के उपरांत भी वह सदैव ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य प्रभु दासता और ईश्वरीय शक्ति की सत्यता को साधना ही रहा। धन्य है ऐसे हनुमान जो राजपाट, सुख वैभव, भोग विलासिता से दूर वनों में दुख व कष्ट सहकर राम नाम रमते रहे। मित्रों, प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक और जहां हनुमान जी और भीम को पवन पुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं। एक दूसरी मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किन्पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलियुग के अंत तक रहेंगे। राम युग में जामवंत, त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। रामायण अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, परपंजर, पनस, सुषेण, तारा के पिता कुमुद, गवाक्ष, केसरी, शतबली, द्विविद, मैद, हनुमान, नील, नल, शरभ, गवय लोग शामिल थे। जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी रामसेना के सेनापति थे। युद्ध के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है।
जामवंत ने कहा, प्रभु युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। द्वापर युग में जामवंत स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को सिद्ध करने के लिए जाम्बुवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यराजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी।